जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है बिना वजह बिना बताए, हमारी कोई गलती नहीं होती, फिर भी वो हमें बहुत बड़ी सजा देकर अचानक से हमारी लाइफ में टाटा बाय बाय कर देता है। थैंक यू एवरीवन, मैं हूं श्रद्धा की लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आज इस वीडियो में कुछ बातें हम क्लियर करेंगे जो आपसे जुड़ी होगी, जो आपकी लाइफ से जुड़ी है, जो आप उस पे से गुजर रहे हो। माना कि आपको किसी ने छोड़ दिया है, दोस्तों मैं समझती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन आप खुद समझिए कि जो इंसान आपको बिना वजह छोड़ के चला गया है, उसे आपका ना दर्द दिखा, ना आंसू दिखे और ना ही कोई वजह, फिर भी वो अपने रास्ते चला गया आपसे बिना कुछ पूछे और बिना कुछ जाने। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से अगर आप चाहे तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये कॉल पेड होती है, इसके कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होते हैं। आपके बहुत सारे मैं मैसेज रिसीव करती हूँ तो थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत ज्यादा मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, तो प्लीज डोंट माइंड। बहुत ज्यादा नीड हो रही हो तो कॉल बुक करके अपनी पूरी समस्या, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएं, मैं सलूशन जरूर बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो आप पहले जानने की कोशिश करें कि वो आपके साथ ऐसा क्यों किया। देखो दोस्तों, हो सकता है कोई गलती आपकी हो या उसकी गलती हो, मैं किसी की गलती यहाँ नहीं निकाल रही हूँ। जब हमें कोई छोड़ देता है बिना वजह, हम बार बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं उस इंसान ने हमें छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया। देखो दोस्तों, अपने आप में पहले सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो कि बस तुम्हारे साथ उसका यहीं तक लिखा था, उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा कि अब उसका मन नहीं था। क्योंकि ये मत सोचो कि अब तुम्हारे में कोई कमी आ गई, ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर सामने वाला तुम्हारे वैल्यू नहीं कर रहा है या तुम्हें उस लायक नहीं समझ रहा है, उनका सिर्फ मन भर गया इसलिए वो तुम्हें छोड़कर जा चुके, या उन्हें कोई और मिल जाता या कोई और वजह हो सकती। अगर वो तुम्हें छोड़कर चला गया है तो पहले ये जानो कि तुम क्या कर रहे हो अपने साथ, क्योंकि तुमने भी गलतियां कम नहीं की है, तुमने उन्हें सिर्फ अपना रोना दिखाया, कभी भी तुमने शो नहीं किया कि तुम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। और जो तुम ये कर रहे हो ये सबसे बड़ी गलती होती। हमें ऐसा लगता है कि हम इमोशनली अपने पार्टनर को दिखाएंगे कि हम रो रहे हैं, हम उसके लिए मर रहे हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते, तो पार्टनर को दया आ जाएगी, वो हमारे पर दया दिखाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग जब उनको छोड़ना होता है तो वो बिना वजह तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस हालत में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या होगा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब होता है। और यही आजकल दुनिया में हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि बार बार तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ कि अगली बार जब किसी से दिल लगाना तो सोच समझ कर लगाना। आज जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। देखो दोस्तों, अगर तुम आस लगा के रखे रहोगे कि वो आएगा, वो आएगा, वो फिर से आएगा, वो फिर से हमें प्यार करेगा, फिर से हमें मैसेज करेगा, तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को यहाँ पे रोक कर रखा है और वो आगे बढ़े जा रहा है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ दोबारा ना हो तो अपने आप को आज से समझाना स्टार्ट करो कि वो जा चुका है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें अब रोना है, उठना है, फिर से कुछ करना है, क्योंकि आप उसका वेट करते रहोगे कि वो आएगा, आपको फिर से मनाएगा, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। इस चीज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि पहले जैसा प्यार, अब लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंडशिप होती है जो आपकी भी हुई होगी, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। आप दोस्तों माना तकलीफ होती है, लेकिन आप इस तरह सोचने की कोशिश करें, आप जब तकलीफ में होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही इस तकलीफ से गुजर रहे, लेकिन जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी तरह बहुत सारे लोग इस तकलीफ से गुजर रहे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेकअप हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो तकलीफ आपको आज हो रही है वो किसी और को नहीं हुई है। इस चीज से सबको गुजरना पड़ता है और आपको अपनी आदत बनानी है ऐसे दुख से लड़ने की, क्योंकि आगे भी आपकी लाइफ में ऐसी तकलीफें आ सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि ये एक पहली और आखिरी आपकी तकलीफ है। लाइफ आपको मिली है तो आगे भी आपकी लाइफ में तकलीफ आएगी, लेकिन आपको सीखना उस तकलीफ से लड़ना, आपको सीखना उस तकलीफ को पीछे भगाना। दोस्तों
दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि हम उनके सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो हम उसे मना कर रहेंगे, हम उसे अपनी लाइफ में वापस ला के रहेंगे। अगर आप ये कर रहे हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे आपका सिर्फ मजाक उड़ाना और वही खुश हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपके साथ ना हो, आप चाहते हो कि आपको कोई भीख ना दे, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने आप को समझाओ, वहां से हट जाओ, क्योंकि हट जाने में ही सबसे ज्यादा आपकी भलाई है। माना कि कुछ दिन आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इस दर्द से हम कभी बाहर ही नहीं निकल सकते, ये दर्द कभी कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा सोचना आपकी गलती है। अपने आप को जब आप टाइम दोगे, अगर आप टाइम पे सब कुछ छोड़ दोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस फीलिंग को भी आप गायब कर दोगे। एक समय आएगा जब आपको उसकी याद भी नहीं आएगी, एक समय आएगा जब आप सोकर उठोगे तो उसे याद भी नहीं करोगे, लेकिन वो तब आएगा जब आप अपने आप को टाइम दोगे, वो तब आएगा जब आप अपने पे भरोसा करोगे और अपने आप को छोड़ दोगे। आज आप अपने आपको पकड़ के रखे हो, रात दिन उसके बारे में सोचे जा रहे हो, एफर्ट यूज किए जा रहे हो, दूसरे के थ्रू, दूसरे से मैसेज करवाना, दूसरे से कॉल कराना कि वो एक बार फोन उठा ले, वो एक बार हमसे बात कर ले, हमें माफ कर दे, हमारी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि वो तड़पे आपके लिए, अगर आप चाहते कि वो अफसोस करे आपके लिए कि वो आपको छोड़ कर गया है, तो अपने आप को पहले तो सबसे पहले शांत करो, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि कुछ भी तुम करोगे सिर्फ तकलीफ होगी, तुम्हें सिर्फ दर्द होगा। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए तड़पे, वो तो अफसोस करे कि उसने अपने इतने अच्छे प्यार को छोड़ा, तो आज से बंद कर दो। देखो दोस्तों, तुम्हें जितना रोना है तुम रो लो, कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा है, लेकिन उनके सामने रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। आज से अभी से ही उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, अपने आप को संभालो, अपने को शो करना सिखाओ, क्योंकि वो तुम्हारा रोना सिर्फ देखे हैं, वो ये नहीं देखते कि तुम भी खुश रह सकते हो। देखो दोस्तों, अब बारी है कि अब तुम्हें वो छोड़कर जा चुका है, तो अब अपनी लाइफ को फिर से जियो, जो तुमने उनके लिए सैक्रिफाइस किए थे या तुमने उनके लिए छोड़ा था, अब वो फिर से स्टार्ट करो। अगर वो नहीं चाहते थे कि तुम अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा घुलो मिलो, उनसे मिलो, तो आज से तुम्हें अपने सारे दोस्तों को कांटेक्ट फिर से करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ जीना है। देखो कि लाइफ में दोस्तों की बहुत अच्छी अहमियत होती है। आप सब जानते होंगे, आप सबके अच्छे फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड होंगे, इसलिए क्योंकि वही हमेशा हमारे साथ लाइफ टाइम साथ होते हैं। क्योंकि ये प्यार मोहब्बत आता और चला जाता है, लेकिन आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं फ्रेंडशिप को ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत आगे तक जाती है। लेकिन प्यार मोहब्बत में ये झगड़े बगड़े होते रहते हैं, ये चलता रहता है। आज आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। इस तरह अपने आप को समझाएं, अपने को पॉजिटिव रखें, सब ठीक हो जाएगा। आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसके लिए कोशिश करें, उसके पीछे भागे, क्योंकि आज जो आपने खो दिया है, माना कि वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उसने आपको छोड़ा है, आपने कोई कसर छोड़ी नहीं थी उसे मनाने के लिए। आपने पूरी कोशिश की उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन अब बारी है कि उसे भूलने की। आप उसे जाने दें अपनी लाइफ में, अब अपने सपनों की तरफ भागे। उसे आना होगा, उसे अफसोस होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप पीछे हट जाओगे। उसे अफसोस होगा जब आप उसकी लाइफ से चले जाओगे। अगर आप उसे इसी तरह डिस्टर्ब करते रहोगे, लोगों के थ्रू मैसेज करते रहोगे, कॉल करते रहोगे, उसे मनाते रहोगे, वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो महसूस ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी उसे कमी महसूस ही नहीं हो रही है जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, उससे कहीं दूर चले जाओ, उससे बात मत करो, उसकी फोटो मत देखो, उससे कॉल मत करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तभी उसे थोड़े दिन बाद तुम्हारी याद आएगी। अगर तुम उसके पीछे पड़े रहे तो सॉरी फॉर दैट, वो तुम्हें कभी याद नहीं करेगा और वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम चाहते हो कि वो अफसोस करे, तो वो तब करेगा जब तुम अपने आप को शो ऑफ करोगे, तुम दिखाओगे कि अब तुम भी खुश रह सकते हो, अब तुम दिखाओगे तुम क्या चीज हो। अगर तुम में ये हिम्मत है तो अपने आप को दिखाओ कि तुम क्या थे और उसके लिए तुम क्या बन गए थे। लेकिन अब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है, तो तुम फिर से उसी तरह बनना चाहते हो जो तुम पहले थे, जो तुमने उनके लिए सैक्रिफाइस, जो तुमने उनके लिए छोड़ा था। अब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन अच्छे से आएगा, तुम खुश भी रहोगे और तुम उनके बिना जी कर भी दिखाओ। किसी के सामने हार मानने की जरूरत नहीं है,
उन्होंने तुम्हें इसलिए छोड़ा कि उनका मन भर गया था। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी आ गई थी, तुम्हारे अंदर आज भी वो खूबियां है जिससे वो तुम्हारे पीछे आया था, और कल भी तुम्हारे पीछे कोई आएगा। लेकिन जब तुम उस जगह खड़े होगे, अगर तुम इसी तरह रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, लोगों से माफी मांगते रहोगे, तो कोई तुम्हें वो वैल्यू नहीं देगा जो तुम चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए रोए, गिड़गिड़ाए, अफसोस करे, तो आज से उनका पीछा करना छोड़ दो, अपने आप में जुट जाओ, अपने को ऐसा बनाओ कि वो अफसोस करे कि वो क्या छोड़ा। आई होप ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करे वीडियो, जिनके पार्टनर उन्हें छोड़कर चले गए और वो चाहते हैं कि वो अफसोस करे, रोए उनके लिए। तो आपको अब ऐसा कदम उठाना है जिससे पार्टनर आपके लिए तड़पेगा, आपके लिए रोएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा जो इस वीडियो में आज मैंने बोला है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होते हैं। थैंक यू एवरीवन।